आज है 10 फरवरी 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज 10 फरवरी को सीएम मोहन यादव बैंक खाते में डालेंगे लाडली बहना योजना की नवी किश्त। लाडली बहना योजना की अगली किश्त आज 10 फरवरी को महिलाओं के बैंक खाते में डाली जाएगी। सीएम मोहन यादव ने इस बात की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 10 फरवरी को लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1.29 करोड़ बहनों के खाते में 1576 रुपए की राशि का अंतरण करेंगे। सीएम बनने के बाद ये दूसरा मौका होगा जब मोहन यादव लाडली बहनों के खाते में राशि डालने जा रहे हैं। बोर्ड परीक्षा की कॉपीज पर लगेगा बारकोड, नहीं पता चलेगा रोल नंबर। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस बार बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कई बदलाव किए हैं। दरअसल मंडल परीक्षा में नकल और गड़बड़ियों को रोकने के लिए परीक्षा व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। कुछ वर्षों पहले तक परीक्षा कॉपीज पर लिखे रोल नंबर पर स्टिकर लगा दिया जाता था, लेकिन इसमें भी गड़बड़ी हो जाती थी। इस बार मंडल नया प्रयोग करने जा रहा है। इस बार मूल्यांकन केंद्र में जमा हो रही कॉपीज के रोल नंबर पर बारकोड स्टिकर लगाकर स्कैन किया जाएगा। अग्निवीर भर्ती के लिए 13 फरवरी से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। भोपाल सहित 15 जिलों के लिए अब सेना में अग्निवीर की भर्ती के लिए आवेदन 13 फरवरी से किए जाएंगे। इन जिलों के इच्छुक उम्मीदवार 23 मार्च तक विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। अब भर्ती प्रक्रिया में आवेदन भरने वाले उम्मीदवारों से पहले ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, जो कि अप्रैल और मई के महीने में होना बताया जा रहा है। बाघों के शिकार के लिए पेश टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में 300 चीतल किए जाएंगे शिफ्ट। बाघों के शिकार के लिए पेंच टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के बफर क्षेत्र में 300 चीतल शिफ्ट किए जाएंगे। वन विभाग ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी है। कोर एरिया से शिफ्ट किए जाने वाले 300 चीतलों में से 200 चीतल पेंच टाइगर रिजर्व के रुखड़ बफर क्षेत्र में भेजे जाएंगे और 100 चीतल अरी बफर क्षेत्र में भेजे जाएंगे। इससे बफर क्षेत्र में जैविक संतुलन बना रहेगा और बफर क्षेत्र में आने जाने वाले बाघों को भोजन भी उपलब्ध हो पाएगा। भोपाल के 40 इलाकों में आज बिजली कटौती। भोपाल में आज 40 से ज्यादा इलाकों के लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा। मेंटेनेंस के चलते बिजली कंपनी अयोध्या नगर, शिवनगर, छोला, पटेल नगर, गौतम नगर, भूमिका परिसर, शबरी नगर जैसे बड़े रहवासी इलाकों में बिजली की सप्लाई नहीं करेगी, जबकि केरवा फिल्टर प्लांट में बिजली बंद होने से कोलार रोड इलाके की कई कंपनीज में पानी की सप्लाई नहीं होगी। मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन। ग्वालियर में बढ़े 2279 मतदाता। अब ग्वालियर जिले में मतदाताओं की संख्या 16,27,466 हो गई है। वहीं नई जिले में नए मतदाता 4,113 बढ़ गए हैं। इस प्रकार मतदाताओं की संख्या में कुल 2,279 का इजाफा हुआ। 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 656 घट गई। वहीं दिव्यांग मतदाताओं की संख्या में 1965 का इजाफा हुआ है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2021 में चयनित 1046 उम्मीदवारों के साक्षात्कार 18 अप्रैल से। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2021 में चयनित उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार की तारीख घोषित कर दी। 290 पदों के लिए 1046 उम्मीदवार को प्रक्रिया से गुजरना होगा। 18 अप्रैल से 17 मई के बीच साक्षात्कार रखे गए हैं। 21 कार्यालयीन दिवस में साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साक्षात्कार पत्र उम्मीदवार 28 मार्च से आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। दतिया से खजुराहो होते दिल्ली के लिए शुरू होगी हवाई सेवा। मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों का आनंद लेने वालों के लिए अच्छी खबर है। बुंदेलखंड के पर्यटन स्थल और शहरों को जोड़ते हुए जल्द नई हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। खजुराहो एयरपोर्ट के डायरेक्टर संतोष सिंह ने बताया कि दतिया से हवाई सेवा के लिए रूट अलॉट हो गया है। फ्लाई विंग कंपनी 19 सीटर विमान दतिया से खजुराहो होते हुए दिल्ली के लिए संचालित करेगी। इंडिगो भी 27 अक्टूबर से अपनी उड़ान एयरबस के रूप में शुरू कर रही है। पूर्व सीएम चौहान ने लाड़कुई में ग्रामीणों से किया संवाद। दीवार लेखन कर फूका लोस चुनाव का बिगुल। भाजपा के गांव चलो अभियान के तहत पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाड़कुई पहुंचे। यहां उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर केंद्र सरकार की हितग्राही मूलक योजनाओं को न केवल विस्तार से बताया, बल्कि इन योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को प्रमाण पत्र भी बांटे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से केंद्र व राज्य की डबल इंजन सरकार विकास के नए आयाम गढ़ रही है। नायता मंडला बस स्टैंड 16 फरवरी से होगा शुरू। 2 बस स्टैंड होंगे शिफ्ट।
15 करोड़ की लागत से नायता मुंडला क्षेत्र में बनाया गया बस स्टैंड का संचालन 16 फरवरी से शुरू होगा। इस स्टैंड में नवलखा और 3 इमली बस स्टैंड शिफ्ट होंगे। इसका निर्माण इंदौर विकास प्राधिकरण ने किया है। 2 बस स्टैंड के शिफ्ट होने से शहर में सैकड़ों बसेस की आवाजाही कम होगी और ट्रैफिक आसान होगा। हाईकोर्ट की नाराजगी, कहा कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं, आवेदक पर 20,000 की कॉस्ट लगाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 में किए गए संशोधन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमत व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगल पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता ने आवेदन पेश कर अनारक्षित वर्ग में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को शामिल न किए जाने की राहत चाही गई थी। जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने के आदेश पर रोक, हाईकोर्ट ने शासन और उच्च स्तरीय कमेटी से मांगा जवाब। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सिंधी जाति को पिछड़ा वर्ग के रूप में घोषित होने पर जारी प्रमाण पत्र को हाई लेवल कमेटी द्वारा निरस्त किए जाने को गंभीरता से लिया। जस्टिस राजमोहन सिंह की एकल पीठ ने जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने के आदेश पर रोक लगाते हुए मध्य प्रदेश शासन और हाई लेवल कमेटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आदिवासी वोटर्स को साधने 11 को झाबुआ से चुनावी आगाज करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को मध्य प्रदेश के झाबुआ से लोकसभा चुनाव का आगाज करेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे में परिवर्तित होने की बात सामने आ रही थी, लेकिन प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने इसे भ्रामक और तथ्यहीन बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी तक कार्यक्रम के अनुसार 11 फरवरी को झाबुआ आएंगे। जानकारी के अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी झाबुआ से लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। सिंधिया के खेल महोत्सव के जवाब में केपी यादव कराएंगे सांस्कृतिक महोत्सव। गुना शिवपुरी से भाजपा सांसद केपी यादव अपने संसदीय क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की खेल महोत्सव के जवाब में 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव कराने जा रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में यह महोत्सव 11 से 13 फरवरी के बीच किया जाएगा। अब इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाडली बहना योजना का लाभ। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सबल बनाने के लिए सीएम लाडली बहना योजना शुरू की थी। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की राशि दी जाती थी। विधानसभा में कांग्रेस विधायक ने इससे संबंधित एक सवाल किया। इसके जवाब में महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि 18 से 21 साल की युवतियों को लाडली बहना योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अवैध खनन और हरदा मामले पर सदन में हंगामा। एमपी विधानसभा बजट सत्र के 30वें दिन अवैध खनन और हरदा मामले पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। विधायक भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि रेत और खनन माफिया न प्रशासन और न ही शासन को मानता है, जिस पर मंत्री दिलीप अहरिवार ने कहा कि आप बैठिए, खनन माफिया तो आपका मित्र है। विधायकों ने हरदा हादसे के प्रभावित लोगों की पुनर्स्थापना के लिए बजट में प्रावधान करने की मांग की है। मध्य प्रदेश में 400 के पार पहुंची लहसुन। मध्य प्रदेश में प्याज के बाद अब लहसुन के दाम आम आदमी को रुला रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक जो लहसुन 150 से 200 रुपए किलो बिक रही थी, वही अब थोक बाजारों में 400 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। थोक व्यापारियों का कहना है कि लहसुन की आवक कम हो रही है, जिसके चलते दाम बढ़ते जा रहे हैं। लहसुन का स्टॉक भी नहीं बचा। ऐसे में आने वाले दिनों में कीमतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। देश के विकास में योगदान देने वालों को मिला भारत रत्न। पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति और विकास में अहम योगदान देने वालों को ये दुर्लभ सम्मान मिला है। इसके लिए उन्हें बधाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। दिग्गी के बाद कमलनाथ भी मुकर गए, चुनाव लड़ने से कर दिया इनकार। एमपी विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस के सामने लोकसभा चुनाव बड़ी चुनौती है। पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में कद्दावर नेताओं को चुनाव लड़वाना चाहती है, लेकिन एक के बाद एक बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बाद कमलनाथ ने भी चुनाव न लड़ने की बात दोहराई है। कमलनाथ ने कहा कि मैं क्यों लड़ूंगा, छिंदवाड़ा में नकुल है, वहां वे लड़ेंगे। अवैध खनन के मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा। विजयवर्गीय बोले, कोई कितना भी बड़ा हो, कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के 3रे दिन शुक्रवार को सदन के बाहर और अंदर जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा के बाहर कैग रिपोर्ट पर विपक्ष ने सरकार को घेरा, वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने रिपोर्ट को गलत बता दिया। इसके अलावा सदन के अंदर अवैध खनन का मुद्दा और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा सत्र छोड़ दिल्ली के चक्कर काट रहे एमपी के सीएम, मानियों को बांट रहे बेटे की शादी का निमंत्रण।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बार फिर से अचानक दिल्ली पहुंच गए। सीएम यादव गुरुवार रात राजधानी पहुंचे। शुक्रवार सुबह उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। जगदीप धनखड़ के साथ इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें सीएम मोहन यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की। इन तस्वीरों के साथ सीएम ने कैप्शन में लिखा कि आज दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिला, यह हमारी सौजन्य भेंट रही। मास्टर स्ट्रोक विपक्ष खेला करता रहा और तगड़ा खेल गए पीएम मोदी। विपक्ष कभी दलित पिछड़ा कर रहा था तो कभी खेला, लेकिन इस शोर में पीएम मोदी इतना तगड़ा खेल जाएंगे खुद एनडीए नेताओं ने भी ना सोचा होगा। भारत रत्न की घोषणा में कर्पूरी ठाकुर से बिहार के पिछड़े साधे तो चौधरी चरण सिंह से जाट बेल्ट और पीवी नरसिम्हा राव के जरिए तेलंगाना में घुसपैठ बढ़ाने की कोशिश शुरू हो गई। वहीं एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न इशारा है कि बीजेपी तमिलनाडु में सेंध लगाने में भी देरी नहीं करेगी। हादसे में एक और मौत, 8 साल के मासूम ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश के हरदा में हुए भीषण हादसे में घायल एक और मासूम की मौत हो गई। इलाज के दौरान 8 साल के बच्चे आशीष की जान चली गई। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद उछले पत्थर से घायल हुआ था, जिसे भोपाल एम्स में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हरदा हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई। हरदा पटाखा फैक्ट्री विस्फोट कांड को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा। पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न। मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न का ऐलान किया गया। पीएम मोदी ने इसकी जानकारी खुद एक्स पर शेयर की। पीएम मोदी ने कहा कि इन नेताओं का योगदान अतुलनीय है। इससे पहले मोदी सरकार ने बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर और पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा की थी। अग्निवीरों को लेकर संसदीय समिति ने उठाई आवाज। रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने आवाज उठाई है। समिति ने सिफारिश की है कि ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले अग्निवीरों के परिवार को भी नियमित सैनिकों की तरह सुविधा दी जानी चाहिए। पैनल ने कहा कि अलग अलग राज्य अपने हिसाब से शहीदों के परिवार को मुआवजे की रकम देते हैं, इसको सभी राज्यों में बराबर कर देना चाहिए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।